श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना, अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। भगवान के नाम का कीर्तन है। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। मजा नहीं आ रहा है भाई, इतनी संख्या में आप लोग उपस्थित हो, हजारों की संख्या है और एक एक आदमी के पास दो दो हाथ हैं और हाथ आपके दिखाई नहीं दे रहे हैं, और खास करके माताओं की। इसका कारण क्या है जानते हैं आप लोग? माताएं बेचारी, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, महोत्सव हो रहा है, चारों तरफ मेला लगा हुआ है, ये नए नए वस्त्र पहन करके तैयार हो करके मेला में आ रही है। तो नए नए वस्त्र पहनेंगी तो नई नई चूड़ियां भी तो पहन के आई होंगी, तो इनको डर लगता है, हो सकता है हम ये डर के मारे ताली नहीं बजा रहे। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करिए, यहाँ बड़े बड़े महापुरुष पधार रहे हैं, संत पधार रहे हैं। और एक बात मैं अवश्य बोलना चाहता हूँ, भैया लोग बैठ जाएं, तो खड़े बैठ जाएं। एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ, इतने सारे साधु यहाँ पर महात्मा पधार रहे हैं, तो इतने सारे संतों की सुरक्षा की व्यवस्था भी तो कोई देख रहा होगा। क्यों? आप लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था देखने के लिए एसएस के गार्ड लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, लेकिन हम साधु महात्माओं की सुरक्षा के लिए कौन लगा हुआ है? केवल आप लोगों की ताली की आवाज आनी चाहिए। उठाइए सब लोग, दोनों हाथ उठा करके, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। तबले की ताली की आवाज आनी चाहिए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। स्वयं श्री यज्ञनारायण भगवान, मंचस्थ संत परिव्राजकगण, उपस्थित श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी देवियों, अभी आप बड़ी ही सुंदर चर्चा श्री दंडी स्वामी परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा श्रवण कर रहे थे। उनको अतिशीघ्र जाना था, इसलिए वो यहाँ से प्रस्थान किए। आप संतों का दर्शन कर रहे हैं। श्री परमहंस जी महाराज ने भी बहुत अच्छी बात आपको सुनाई होगी। राजीव लोचन दास जी ने भी बड़े ही मधुर भाव श्री रामचरितमानस एवं श्रीमद् भागवत के माध्यम से आपको श्रवण कराए होंगे। मेरा तो 9 दिवसीय श्री राम कथा रामायण पारायण का क्रम चल रहा है, क्योंकि समय के अभाव में प्रसंगों की पूर्णता नहीं हो पाती है। चलिए आज अल्प समय में मैं अपनी बात को आपके बीच में रखूं। मैं तो बहुत पहले से तैयार बैठा रहता हूँ, लेकिन जब हरी झंडी मिलेगी तभी तो आऊँगा, तभी आऊँगा। इसलिए जब संकेत मिला कि महाराज जी पधारिए तो मैं आ गया। लेकिन आप सब गंभीर श्रोता हैं, इसलिए आप सब बहुत ही भावमयी भूमिका में बैठकर सभी संतों की वाणी श्रवण करते हैं। और लास्ट में विश्राम दिवस की पावन मेला में मेरे राम जी के द्वारा राम कथा की परंपरा, उसका निर्वाह होता है और आप सब श्रवण करते हैं। तो प्रसंग यह है कि
विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण को प्राप्त किए और महानिधि के रूप में प्राप्त किए और अपने आश्रम में ले जाते हैं। तो भगवान ने एक ही बात कही कि आप तो यज्ञ करें, डरने की जरूरत नहीं। देखो भाई, भगवान की कृपा के माध्यम से जब कोई कार्य होता है तो उसमें जीव को निश्चिंत हो जाना चाहिए। प्राणी जब भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है तो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। फिर तो भगवान की जिम्मेवारी है, भगवान ही सब संभालते हैं। आज भगवान ने यज्ञ को संभाल लिया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाई। ओम करण लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुन मारी चिन साचर कोई, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिन फरमान राम तहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। पावक शरण सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। अनुज निशाचर कटक संहारा। भगवान राम ने ऐसा बाण दिया मारीच के कि समुद्र के उस पार पहुंच गया और वो बाण बिना फरका था। ऐसा बाण, भगवान का प्रभाव तो अलग ही है। भगवान के बाण का प्रभाव पहले समझ लो। सुबाहु को तो अग्निबाण से भस्मीभूत कर दिया, जला दिया। अब यज्ञ पूर्ण हो गया। भगवान राम ने श्री विश्वामित्र जी महाराज से कहा, महाराज एक निवेदन करूं आपसे। हाँ बोलो रामभद्र जी, क्या कहना चाहेगा? मेरा एक अनुरोध है प्रभु गुरुदेव कि होमात्मक यज्ञ तो सफल हो गया। हाँ रामभद्र जी, बिल्कुल पूरी तरह से सफल हो गया, लेकिन मेरी प्रार्थना यह है कि एक यज्ञ और शेष रह गया, उसको भी पूरा कर लिया जाए। विश्वामित्र जी ने कहा, रामभद्र जी आप तो चाहे जितने यज्ञ हों, अनंत बाधाएं आ रही हों, लेकिन आपकी कृपा रहेगी तो सारे यज्ञ सफल होते जाएंगे। अरे आपने जिस यज्ञ के बारे में सोचा है वो तो सफल हो ही जाएगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वो यज्ञ है कौन। भगवान राम ने कहा, आपका होमात्मक यज्ञ है, लेकिन मेरा धनुष यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? धनुष यज्ञ। अच्छा, जब धनुष यज्ञ का नाम लिया जाता है तो लोगों को विवाह याद आ जाता है। क्यों भाई, आ जाता है कि नहीं? जहां ये निकला वाणी से धनुष यज्ञ, आहा विवाह विवाह, लोग कहने लगते विवाह, संकेत विवाह की ओर जाता है। भगवान राम ने जैसे कहा, गुरुदेव धनुष यज्ञ। विश्वामित्र जी ने कहा, धनुष यज्ञ, हाँ वो आपके माध्यम से ही सफल होगा। देखो, संत और भगवंत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संत के बिना भगवंत अधूरा है और भगवंत के बिना संत अधूरा है।
विश्वामित्र जी महाराज संत हैं, भगवंत ने आकर यज्ञ पूर्ण करा दिया। ये होमात्मक यज्ञ है, लेकिन जब धनुष यज्ञ होगा तो बोलो भगवंत का यज्ञ संत ही पूर्ण कराएगा कि नहीं? भगवान राम के विवाह की मध्यस्थता किसने की? विश्वामित्र जी महाराज। जनकपुर कौन लेके गए भगवान राम को? विश्वामित्र जी लेके गए। अगर मार्ग में अहिल्या भी पड़ी थी तो उसका उद्धार हुआ किसके माध्यम से हुआ? विश्वामित्र जी महाराज के माध्यम से हुआ। मैं एक बात कहता हूं, संतों में कितना प्रेम होना चाहिए और कैसा प्रेम होना चाहिए, ये भी रामचरितमानस की कथा से शिक्षा लो। गौतम ऋषि का आश्रम प्रभावित हो गया था, क्योंकि गौतम ऋषि के आश्रम को इंद्र ने प्रभावित कर दिया था। आप सबने कथा सुनी होगी, इंद्र जाता है और उसने ऐसा विषाक्त वातावरण फैला दिया आश्रम में कि पूरा गौतम जी का आश्रम ही प्रभावित हो गया। गौतम ऋषि को आश्रम छोड़ के जाना पड़ा, अहिल्या को श्रापित करना पड़ा। जितने भी पशु पक्षी वहां निवास करते थे वो भी सब पलायन कर गए। हिरण रहते थे, बड़े सुंदर हिरण थे, विषाक्त वातावरण को देख करके हिरणों ने भी पलायन कर दिया। सुंदर सुंदर पक्षी कलरव गान करते थे, पक्षियों ने भी त्याग कर दिया। इसका मतलब है विषाक्त वातावरण को, दूषित वातावरण को पशु पक्षी भी स्वीकार नहीं करता है। इंसान की तो बात छोड़ो, इंसान कैसे स्वीकार करता है, कैसे विषाक्त वातावरण को जन्म देता है, ये विचारणीय बिंदु है। इस पर विचार करना पड़ेगा। मैं राम कथा के माध्यम से आज आप सबको सचेत करना चाहता हूं कि आज पशु पक्षियों ने भी आश्रम का त्याग कर दिया। जनकपुर धाम तो बाद में आएगा, पहले तो विश्वामित्र जी महाराज गौतम ऋषि के आश्रम को पवित्र बनाना चाहते हैं। बोलो विश्वामित्र जी सहयोग कर रहे हैं गौतम ऋषि का कि नहीं? संतों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, पड़ोसी पड़ोसी को सहयोग करना चाहिए। आपस में हम सब इंसान जिस देश में रहते हैं उन देशवासियों से प्रेम करते हुए राष्ट्र के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए और राष्ट्र को गौरवान्वित करना चाहिए। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। आज विश्वामित्र जी महाराज से गौतम ऋषि ने कहा नहीं था कि आप मेरे आश्रम को पवित्र कराइएगा जब रामभद्र जी आ जाएं। ये तो विश्वामित्र जी स्वयं सोच रहे हैं कि जनकपुर धाम तो जाना ही है, लेकिन बीच में एक ऐसा आश्रम है जो पूरी तरह से प्रभावित हो गया है, उस आश्रम को धन्य धन्य किया जाए। तो भगवान राम को विश्वामित्र जी महाराज ले गए कहां? गौतम ऋषि के आश्रम। जैसे आश्रम के समीप भगवान पहुंचे तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, आश्रम एक दीख मगमाही, खगमग जीव जंतु तनाही, खगमग जीव जंतु तनाही। आश्रम एक दीख मगमाही, खगमग जीव जंतु तनाही, खगमग जीव का मन रखना पड़ता है ना? इसलिए कि काशी से बुलाया गया, इनका सम्मान तो रखना ही पड़ेगा। और ये सामवेदी परंपरा है, ये तो हमारी शास्त्रीय मान्यता है इसमें। तो आइए, खग मृग जीव जंतु, वहां कुछ थे ही नहीं, वृक्ष सूखे पड़े थे,
भगवान राम ने कहा गुरुदेव जितने भी आश्रम हमें मिले उन आश्रमों में शांति का अनुभव हुआ। आपके आश्रम में माली स्वभाव ने आक्रमण किया, लेकिन जब मैंने प्रवेश किया तो शांति का अनुभव हुआ था सिद्धाश्रम बक्सर में। जबकि आपका आश्रम भी राक्षसों ने प्रभावित किया था। माली स्वभाव आक्रमण करते थे, बराबर यज्ञ पर आक्रमण होता रहता था, यज्ञ नहीं होने देते थे। लेकिन जब मैंने आपके आश्रम में प्रवेश किया तो शांति का अनुभव हुआ। लेकिन ये कैसा आश्रम है कि जिस आश्रम में प्रवेश करने पर अशांति का अनुभव हो रहा है। खत्म जीव जंतुता नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा राम भद्रजू, आश्रम में शांति कब मिलती है? जब आश्रमों में उपासनाएं होती हैं। आश्रमों में जब उपासनाएं होती हैं तो आश्रमों का स्वरूप बहुत ही पवित्र होता है और उसमें जो भी प्रवेश करता है उसे शांति का अनुभव होता है। इसलिए आश्रम का एक नाम शांति निकेतन हुआ करता है। शांति निकेतन, ये शांति निकेतन होते हैं। शांति लेने के लिए जीव आश्रम में जाता है, प्राणी आश्रम में जाता है, भक्त लोग आश्रम में जाते हैं शांति लेने के लिए। बोलो भाई आश्रम क्यों बनाए जाते हैं? शांति मिले। अच्छा, आश्रम का एक अर्थ और है, एक शांति निकेतन मैंने अर्थ बताया, एक अर्थ और समझ लो। किसी भी आश्रम में आप जाएं तो ये संकल्प लेके जाएं। आश्रम का अर्थ ये कि आइए और श्रम करिए। फालतू के बैठे बैठे ये नहीं महाराज प्रसाद दे दो, भंडारा बना हो तो टिक्कर दे दो, यही भाव नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप आश्रम में प्रवेश करें तो श्रम का संकल्प लेके जाएं कि हमें श्रम दान करना है। क्या करना है? श्रम दान करना है। एक बार आप द्रव्य दान भले ही न करना, लेकिन जिस आश्रम में आप जाएं श्रम दान जरूर करना। आपके ऊपर आश्रम के देवता की कृपा हो जाएगी। आप मां नर्मदा जी के पावन तट पर जाते हैं, मां नर्मदा में स्नान करने के लिए आप जाते हैं, लेकिन प्यारे स्नान भी करना, खूब दान भी करना, लेकिन एक संकल्प लेके जरूर जाना कि नर्मदा जी के पावन तट पर जब हम पहुंचे तो स्नान बाद में करें, पहले श्रम दान करें। आधा घंटे कम से कम सेवा दें। वहां जो भी इधर उधर की चीज पड़ी हो, कूड़ा कचरा, उसको साफ करें और निर्मल बनाए, पवित्र बनाए उस तट को। ये आपका संकल्प होना चाहिए। तब आपको स्नान करना है। देखो नर्मदा जी कितनी बड़ी कृपा करती हैं, आपको कितना फल देती, कितना आशीर्वाद देती हैं। इसलिए श्रम दान जरूर करना चाहिए। श्रम करो। जिसके जीवन में श्रम होगा शांति उसके जीवन में अवश्य होगी, यही सिद्धांत है। जो श्रम करते हैं उन्हीं को शांति मिलती है, और जो श्रम से दूर हो जाते हैं उनके जीवन में अशांति आ जाती है। आज विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं राम भद्रजू, आश्रम में एक घटना घट गई, इसलिए अशांति है। क्या घटना घटी? इतने पवित्र तपस्वी महापुरुष गौतम ऋषि, लेकिन कौन सी ऐसी घटना घटी? मैंने तो गौतम ऋषि का नाम सुना, वो तो बहुत बड़े संत, बड़े तपस्वी, लेकिन ऐसी कौन सी घटना घटी आश्रम में? विश्वामित्र जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा गौतम ऋषि को भ्रमित किया गया और इस आश्रम में इंद्र आ गया, और इंद्र ने अहिल्या को प्रभावित कर दिया। अच्छा, हाँ, इंद्र ने अच्छा नहीं किया ये। विश्वामित्र जी बोले हाँ, इंद्र अच्छा कब करता है? ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति, काक समान पाक रूप रीति, छली मलिन कटौ न प्रतीति। इंद्र की यही तो स्थिति है। अच्छा महाराज, तो इंद्र ने वातावरण विषाक्त किया? हाँ, इंद्र ने किया। पूरा आश्रम ही प्रभावित कर दिया। फिर क्या हुआ? कहे गौतम ऋषि जब आए, क्योंकि गंगा स्नान करने चले गए, उन्होंने सोचा ब्रह्म मुहूर्त है, गंगा स्नान करने के लिए गए, लेकिन वो ब्रह्म बेला नहीं थी, उसमें तो षड्यंत्र था। लेकिन जब समझे वापस लौट के आए तो देखा, क्रोध में आ गए। इंद्र
कांप रहा था। गौतम ऋषि ने कहा, इंद्र मैं तुझे शाप देता हूं, तू सहस्त्र योनिज हो जा। पूरे रोम रोम में रक्तस्राव होने लगा, साहब रोगी बन गया इंद्र। सहस्त्र योनिज का अर्थ है कि रोम रोम में रोग परिव्याप्त हो गया। सावधान, जो भोगी होता है वही रोगी होता है प्यारे। इसलिए रोग से बचना है तो भोगों से दूर हो जाओ। भोगी ही रोगी होता है। आज इंद्र को अगर श्राप मिला है कि तू सहस्त्र योनिज हो जा, तो इसके परिणाम में उसकी भोगवादिता है कि नहीं? बोलो, उसकी भोगवादिता है। अब अहिल्या कांप रही थी। गौतम ऋषि ने जैसे अहिल्या को देखा तो अहिल्या कांप रही थी, क्योंकि भूल हो गई थी, बहुत बड़ी भूल हो गई थी। गौतम ऋषि ने कहा, तू ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा बुद्धि का देवता है, लेकिन अपराध बहुत बड़ा हुआ है अहिल्या, अब तू सावधान हो जा। ब्रह्मा बुद्धि का देवता है, बुद्धि से उत्पन्न है तू अहिल्या, लेकिन आज मैं समझ रहा हूं कि तेरी बुद्धि में जड़ता आ गई है। क्योंकि बुद्धि जब हमारी वासना की ओर आकर्षित होती है तो उसमें जड़ता आ जाती है, और जब हमारी बुद्धि उपासना की ओर आकर्षित हो जाती है तो उसमें चैतन्यता आ जाती है। इसलिए बुद्धि वासना पर आकर्षित नहीं होनी चाहिए, उपासना पर आकर्षित होनी चाहिए। बुद्धि में उपासना होनी चाहिए। लेकिन गौतम जी कह रहे हैं, अभागिनी अहिल्या, तूने बुद्धि को भी बदनाम किया। तू बुद्धि की पुत्री है, लेकिन आज बुद्धि की पुत्री अहिल्या, तेरे जीवन में भी तू भी बुद्धि की प्रतीक स्वरूपा है, लेकिन आज तेरी बुद्धि वासना पर आकर्षित हो गई, इसलिए इसमें जड़ता आ गई। मैं श्राप देता हूं, तू पत्थर की हो जा। उसी समय अहिल्या पत्थर की हो गई। इंद्र को श्राप दिया, तू सहस्त्र योनिज हो जा। अहिल्या को श्राप दिया कि तू पत्थर हो जा। पत्थर की हो गई। पत्थर में एक नारी की आकृति बन गई। लेकिन एक बात आपको बताएं, आप सब बहुत अच्छे श्रोता हो, क्योंकि नर्मदांचल में कथाएं रामचरितमानस की बहुत होती हैं। यद्यपि केवल हम ये कहें रामचरितमानस की, ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, शिव पुराण, नर्मदा पुराण आदि आदि पुराण होते रहते हैं। नर्मदा जी के पावन तट पर तो तपस्वी भी निवास, भक्त श्रद्धालु वहां जाकर उनके श्री चरणों में बैठकर ज्ञानार्जन करते हैं। बड़े अच्छे श्रोता हैं आप सब। आप सबकी श्रद्धा भक्ति को बहुत सारे देश के लोग देख रहे हैं आस्था भजन चैनल के माध्यम से, और ये बड़ा ही दिव्य यज्ञ हो रहा है। ये बड़ा दिव्य आध्यात्मिक महामहोत्सव, जिसमें विराट संत सम्मेलन की भूमिका। संत बोलो प्रतिदिन आते ही रहते हैं ना। आज स्वामी जी, दंडी स्वामी जी पधारे, कल श्री राजेंद्र दास जी महाराज पधारे थे, और भी संत अभी आने वाले हैं, आएंगे। बड़े बड़े संतों का दर्शन होगा। ये अद्भुत आयोजन है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, हे रामभद्र जी, ये पत्थर में जो नारी की आकृति है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। भगवान राम ने कहा, लेकिन पूरा आश्रम प्रभावित हो गया, बड़े बड़े वृक्ष सूख गए, लेकिन पत्थर में नारी की आकृति है और उसके मध्य में एक तुलसी का पौधा बिरवा हरा भरा है। ये समझ में नहीं आ रहा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये रहस्य क्या है। ये तुलसी का बिरवा हरा भरा क्यों भाई? बड़े बड़े वृक्ष सूख गए, लेकिन पत्थर के चट्टान के मध्य में तुलसी का बिरवा। विश्वामित्र जी ने कहा, इस तुलसी के प्रभाव से ही आपका आना हुआ है। माताओं, तुम्हारे आंगन में तुलसी होती है कि नहीं?
परंपरा पहले पुरानी यही थी कि घर का जो आंगन मध्य भाग होता था उसमें तुलसी स्थापित की जाती थी। आज भी घरों में स्थापित की जाती होगी। अब पक्के मकान अट्टालिकाएं बन गई, बड़े बड़े आर्किटेक्टों ने तमाम प्रकार की पाश्चात्य डिजाइनों में भारत में तमाम बिल्डिंगें खड़ी करवा दी हैं। तो अब उन्होंने कहा कि तुलसी को बीच आंगन में नहीं, एक गमले में कोने में रखो, बीच में नहीं। आर्किटेक्टों ने कहा है ना, कि बीच में नहीं, एक गमले में तुलसी को रखना ही है तो साइड में रखो, है ना। तुलसी घर के मध्य आंगन में क्यों स्थापित की जाती थी? इसलिए कि तुलसी का एक प्रभाव है। क्या प्रभाव है? कि जहां भी तुलसी रहती हैं, तुलसी माता जहां रहती हैं, वहां तुलसी माता के प्रभाव से परमात्मा अवश्य ही आता है, जरूर आता है। ये प्रभाव होता है तुलसी माँ का। बोलो, होता है ना तुलसी माँ का प्रभाव? क्यों? इनका एक नाम है हरिप्रिया। क्या नाम है? हरिप्रिया। सावधान, भगवान श्री राम सीता के बिना रह सकते हैं, श्री कृष्ण राधा के बिना रह सकते हैं, नारायण लक्ष्मी के बिना रह सकते हैं, लेकिन तुलसी के बिना ये सब रह ही नहीं सकते हैं। तुलसी आवश्यक है। इसलिए घर के आंगन में तुलसी हुआ करती थी। भगवान तुलसी के प्रभाव से मिलते हैं। तुलसी को आंगन में जरूर स्थापित होना चाहिए। एक विशेष सम्मानित जगह पर तुलसी माँ को स्थान देना चाहिए। ठीक है, मध्य आंगन में कोई मजबूरी है तो एक सम्मानित स्थान, पवित्र स्थान घर में जहां हो वहां उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। गंगा, गाय और तुलसी, शालिग्राम, इनकी बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। और मां नर्मदा कहना ही क्या। तो अहिल्या ने जिस समय शाप स्वीकार किया और वो पत्थर की होने लगी, तो उसी समय अहिल्या ने तुलसी का ध्यान किया। किसका ध्यान किया? तुलसी का ध्यान किया कि अगर मैं पवित्र हो सकती हूं तो इस दुनिया में और श्राप से मुक्त हो सकती हूं और पवित्र हो सकती हूं, तो और कोई दूसरा उपाय नहीं है, केवल मात्र तुलसी ही उपाय है और दूसरा नहीं। तुलसी माँ चाहेंगी तो मैं पवित्र भी हो जाऊंगी और मुझे परमात्मा भी मिल जाएगा और मेरी जड़ता चैतन्यता में बदल जाएगी। किसकी कृपा से? तुलसी की कृपा से। तो तुलसी का ध्यान किया। अब जब ध्यान तुलसी का किया तो मृत्यु के समय जो जिसका ध्यान करता है, ईमानदारी से बताओ, उसके ध्यान से ही वह उसके तद्रूप हो जाता है, और तद्रूप नहीं होता है तो वह जरूर उसे प्राप्त हो जाता है। ये कन्फर्म है। तो मैं कहता हूं कि आज तुलसी का ध्यान किया अहिल्या जी ने, तो तुलसी के तद्रूप तो नहीं हुई अहिल्या जी, लेकिन तुलसी माँ प्रकट जरूर हो गई। क्या हो गई? प्रकट। और कहाँ हुई? कान पत्थर के चट्टान के मध्य में। पत्थर चट्टान जो थी उसके मध्य में तुलसी प्रकट हो गई। जैसे ही तुलसी प्रकट हुई, आप एक शंका कर सकते हो कि महाराज ये काल्पनिक बात तो नहीं कह रहे आप? आपने कह दिया तुलसी का ध्यान किया, तुलसी प्रकट हो गई, कहीं का कोई प्रमाण? रामायण में तो ये प्रमाण नहीं है, वाल्मीकि रामायण में भी ये प्रमाण नहीं है, तो ये प्रमाण आप कहां से खोज के लाए? अरे प्रमाण कहीं और दूर का नहीं है, रामायण का ही प्रमाण है। और अगर तुम सब रामायण के इन गंभीर भावों को समझ लिए होते तो हम लोगों को बुला करके रामचरितमानस की कथा सुनने की तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इसलिए हम सब संतों को बुलाते हो कि कुछ न कुछ रहस्य जरूर सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो निश्चित है कि अगर उस भावपूर्ण विधा से किसी महापुरुष ने श्री रामचरितमानस का सटीक प्रमाण दे करके अगर कहीं हम लोगों को संतुष्ट कर दिया
तो पूरा घंटे 2 घंटे के प्रवचन को भले ही हम ना समझ पावे, लेकिन कोई ना कोई घंटे 2 घंटे 4 घंटे के प्रवचन में एक ऐसी बात जरूर समझ में आ जाएगी कि उस बात से मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए प्यारे, ध्यान से सुनना चाहिए, मन लगा के सुनना चाहिए। तो मैं रामायण का ही प्रमाण दे रहा हूं। वो प्रमाण क्या है? जो घटना अहिल्या जी के साथ घटी, वैसी ही घटना तुलसी के साथ, मतलब वृंदा के रूप में जब ये थी, वृंदा के रूप में थी ना, तुलसी पहले बाद में हुई, पहले इनका नाम क्या था? वृंदा। इसलिए एक हमारे यहाँ धाम बन गया, वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन धाम। वृंदा के नाम से वहां पर तुलसी ही तुलसी है। जहां भी आप जाएं, जिस बगीचे में जाएं, वहां तुलसी का दर्शन ज्यादा होता है। तो तुलसी मानी, तुलसी वन मानी वृंदावन, वृंदावन मानी तुलसी वन। ये वृंदावन ही बन गया, तुलसी वन। तो वृंदा, वृंदा के साथ भी यही घटना घटी जो घटना अहिल्या के साथ घटी। लेकिन आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप, अहिल्या के साथ घटना को अंजाम देने वाला इंद्र है, लेकिन वृंदा के साथ जो घटना घटी, उस घटना के मूल में स्वयं नारायण है। बोलो भैया, है कि नहीं स्वयं नारायण? भगवान को स्वयं जाना पड़ा। छल कर तारे उतार सुब्रत, छल कर तारे उतार सुब्रत, प्रभु सुर कारज सुब्रत प्रभु सुर कारज की। भगवान ने छल किया वृंदा के साथ और उसके सतीत्व को जाके नष्ट किया। इंद्र ने भी छल किया और गौतम ऋषि के आश्रम में जाके अहिल्या के सतीत्व को नष्ट किया। लेकिन प्यारे, नारायण हमारे हृदय में रहते हैं। बोलो, रहते हैं कि नहीं? और नारायण के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। सत्य तो ये है, भगवान के बिना हम कैसे रह पाएंगे इस जगत में? भगवान के बिना अगर कोई रहता है तो शरीर भले ही उसका है, लेकिन शास्त्र कहता है कि वो निष्प्राण है, जिंदा भी मुर्दे के समान है। क्योंकि भगवान उसके पास नहीं है, वो भगवान के पास नहीं है, भगवान के साथ उसने अपने जीवन को नहीं जोड़ा है, इसलिए वो निष्प्राण है। भले ही जो है जीवित है, लेकिन उसे मुर्दा माना जाए। परंतु जहां हम ये देखते हैं कि भगवान ने ही छल किया, तो भगवान का एक अर्थ है रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान का एक अर्थ है धर्म, और धर्म का अर्थ है भगवान। तो रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म है। इससे सिद्ध होता है कि हम धर्म के बिना नहीं रह सकते हैं, और धर्म के बिना जो रहता है वो निष्प्राण है, मतलब मुर्दा है वो। परंतु धर्म को हम इतना श्रेय क्यों देते हैं? धर्म के बिना हम क्यों नहीं रह पाते हैं? कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि धर्म हमें चरित्र की प्रेरणा देता है। धर्म हमें क्या बनाता है? चरित्रवान बनाता है। बोलो, बनाता है कि नहीं? अगर हमारे जीवन में धर्म होगा तो हमारा चरित्र उज्जवल रहेगा। लेकिन आज धर्म ने ही, बोलो, वृंदा के ऊपर आक्रमण किया कि नहीं किया? धर्म हमारी रक्षा करता है, लेकिन आज धर्म ने एक सती के ऊपर आक्रमण किया। और वो कौन है?
सती ही नहीं है परम सती, असुराधिप नारी परम सती, असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी। ये सती नहीं है, ये परम सती है। सीता जी क्या है? सती शिरोमणि श्री गुण गाथा। सीता जी है सती शिरोमणि और वृंदा है परम सती। बोलो है कि नहीं परम सती? और याद रखना अनसुईया देवी कौन है? परम सती। बोलो है कि नहीं? वृंदा जी कौन है? परम सती। और सीता जी कौन है? सती शिरोमणि श्री गुण गाथा। लेकिन प्यारे सीता जी को पति के रूप में मिले राम जी, बोलो मिले। और परम सती अनसुईया को पति के रूप में मिले अत्रि जी, बोलो मिले कि नहीं? लेकिन वृंदा को पति के रूप में मिला राक्षस। सीता जी को मिले कौन? भगवंत। और अनसुईया को मिले संत हैं? और वृंदा को मिले, अब हम क्या बता दें इनको? वृंदा को मिले वृंदा को मिला राक्षस। बोलो मिला राक्षस नहीं, दैत्य। क्या मिला? दैत्य। परम सती असुराधिप, असुराधिप असुर मिला, असुराधिप नारी। इसका मतलब है कि एक माइनस पॉइंट। क्यों भाई? वृंदा के साथ। और वो क्या है कि उसे पति राक्षस मिल गया, मिल गया कि नहीं? लेकिन सतीत्व इतना प्रबल था, इतनी बड़ी पतिव्रता थी वृंदा कि जलंधर के ऊपर भगवान स्वयं शंकर ने आक्रमण किया था। लेकिन शंकर जी को भागना पड़ा कि नहीं मैदान छोड़ के? बोलो भागना पड़ा कि नहीं भगवान शिव को? परम सती असुराधिप नारी कहीं बल ताह न जिते पुरारी। भगवान शिव भी उसे जीत नहीं पाए, भागना पड़ा। अब सोचो जरा, भगवान शिव को भी पीछे हटना पड़ा और देवता तो सब भाग ही रहे थे। लेकिन कल्पना करो, क्या ये शक्ति जलंधर के पास थी? नहीं, जलंधर के पास कोई शक्ति वक्ति नहीं थी। फिर जितनी भी शक्ति जलंधर के पास थी वो थी वृंदा के तपबल से, वृंदा के तपबल से। वृंदा का तप ही काम कर रहा था, वृंदा का सतीत्व का बल जलंधर के पास था। इसलिए बड़े बड़े देवता सब पराजित हो गए, भगवान शिव ही परेशान हो गए, हाहाकार मच गया। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान नारायण से। नारायण ने कहा अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। सावधान। जैसे ही नारायण देवताओं के कहने से छलकर तारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज कि देवताओं के कहने से जैसे भगवान चलने लगे, याद रखना प्यारे, भगवान को सोचना तो पड़ा, लेकिन भगवान पहुंच गए। जैसे भगवान पहुंचे तो संकेत मिला लक्ष्मी जी की ओर से कि आप कहां पहुंच गए? कहा वृंदा के पास। क्या उद्देश्य लेकर के गए हैं आप? भगवान ने कहा पवित्र उद्देश्य लेकर के गया। ये पवित्र उद्देश्य होगा, किसी पतिव्रता के पातिव्रत धर्म को नष्ट करना। बोलो ये उद्देश्य पवित्र हो सकता है क्या? लक्ष्मी जी ने कहा कि मैंने ये सुना है कि आप वृंदा के सतीत्व को नष्ट करने के लिए गए हैं, ये उद्देश्य कैसे पवित्र हो सकता है? किसी सती के सतीत्व को नष्ट करना ये उद्देश्य पवित्र नहीं है, ये तो निकृष्ट
परिचायक हो। भगवान ने कहा लक्ष्मी अभी तुम समझ नहीं पाओगे। लक्ष्मी जी ने कहा आपको सारी दुनिया धर्म के रूप में स्वीकार करती है और आज आप धर्म को नष्ट करने के लिए गए हैं। आपको धर्म की रक्षा करनी चाहिए कि धर्म को नष्ट करना चाहिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा करने के लिए आपका अवतार हुआ है, लेकिन आप एक पतिव्रता के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए पहुंच गए। भगवान ने कहा लक्ष्मी अभी तुम शांत रहो, अभी वृंदा ही मुझसे बात करेगी। और भगवान ने जैसे ही नारायण ने वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया तो वृंदा क्रोध में आ गई और क्रोध में आके कहती है अरे मैं मानती थी तुम भगवान हो, लेकिन भगवान नहीं हो। अगर भगवान होते तो मेरे धर्म की रक्षा करते, लेकिन मेरे धर्म को नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं कैसे मानूं कि तुम भगवान हो। सारी दुनिया तुम्हें भगवान मानने को तैयार नहीं होगी क्योंकि मेरे पातिव्रत धर्म को तुमने नष्ट किया है। भगवान क्या धर्म को नष्ट करता है कि धर्म की रक्षा करता है? भगवान नारायण ने कहा वृंदा कान खोल करके सुन ले, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए ही आता हूं, लेकिन कभी कभी मुझे धर्म को भी नष्ट करना पड़ता है, कंडीशन में, परिस्थिति में। वृंदा ने कहा किस परिस्थिति में? भगवान ने कहा वृंदा मैं तुझसे ये पूछ रहा हूं कि तू पतिव्रता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं, और बहुत बड़ी पतिव्रता है, इसमें जरा भी संदेह। हाँ तो हूं। भगवान ने कहा मैं भी मानता हूं, लेकिन तेरा पातिव्रत धर्म अधर्म के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? वृंदा बोली मैं समझ नहीं पा रही हूं। भगवान ने कहा समझ ले, तेरा पति अधर्मी है, वो अधर्म का प्रतीक है तेरा पति जलंधर, और तेरे जीवन में पातिव्रत धर्म है, लेकिन जितना तेरे पति के पास कोई बल नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जितना भी अधर्म कर रहा है संसार में तेरा पति जलंधर, वो तेरे पातिव्रत धर्म के बल पर अधर्म कर रहा है। और कान खोल करके सुन ले वृंदा, जिस समय धर्म अधर्म की रक्षा करने लगता है तो ऐसे धर्म को नष्ट करने के लिए भी मेरा अवतार होता है, क्योंकि तेरा धर्म अधर्म की रक्षा कर रहा है। महाभारत का एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत प्यारा उदाहरण है महाभारत का, ध्यान से सुनना। कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौणी सेना कौरवों के साथ है, लेकिन प्यारे परमात्मा किसके साथ है? पांडवों के साथ। बोलो है कि नहीं? पांडव 5 हैं और कौरव संख्या में 100 हैं, और 18 अक्षौणी सेना किसके साथ है? कौरवों के साथ। लेकिन अकेला परमात्मा, एक परमात्मा किसके साथ है? पांडवों के साथ है। और भी बहुत बढ़िया बात, स्वयं युद्ध के मैदान में अर्जुन को रथ में बिठा के भगवान सारथी बनकर रथ का संचालन किए। बोलो किए रथ का संचालन किए? भगवान स्वयं रथ चला रहे हैं, अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, पांडवों के सारथी बने हुए हैं। याद रखना, ए दुनिया वालों, अगर दुनिया से जुड़ोगे तो ये दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थी बनकर के तुमसे जुड़ेगी, और भगवान से यदि तुम जुड़ जाओगे तो भगवान सारथी बनकर के तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा और तुम्हारे गृहस्थी रूपी रथ का संचालन करने लगेगा। गृहस्थी रूपी रथ का संचालन स्वयं सारथी बनकर के करने लगेगा। परमात्मा सारथी बन जाता है। महाभारत का प्रमाण है कि युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ को कौन चला रहा है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर चला रहे हैं। अब देखा क्या कि भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये सब खड़े हुए हैं आगे।
पीछे सेना। अर्जुन ने जैसे ही देखा कि पितामह खड़े हुए हैं, कृपाचार्य जी महाराज खड़े हैं, द्रोणाचार्य जी महाराज खड़े हैं, और भगवान ने आदेश दिया कि युद्ध प्रारंभ, आक्रमण। जैसे भगवान ने कहा अर्जुन आक्रमण, तो अर्जुन ने आक्रमण तो नहीं किया, अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया, अस्त्र शस्त्र सब नीचे डाल दिए। भगवान ने पीछे देखा, अरे ये क्या हो गया अर्जुन, तूने तो अस्त्र शस्त्र सब नीचे डाल दिए, अब युद्ध कैसे होगा? क्या तूने पराजय स्वीकार कर ली? मेरे रहते हुए तूने पराजय कैसे स्वीकार की? हथियार डालने का मतलब है पराजय स्वीकार करना, लेकिन मेरे रहते हुए तूने पराजय स्वीकार क्यों की? अर्जुन कहता है कि मैं अब युद्ध नहीं करना चाहता हूं।